तो आज वॉइस में टॉपिक है मॉडल वर्ब्स। क्या है? मॉडल वर्ब्स कुछ होते हैं जिनको एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए चेंज किया जाता है। इसके बारे में आज आप लोगों को पढ़ाएंगे। क्या आप चीज वॉइस में आज क्या पढ़ना है? मॉडल वर्ब। क्या? मॉडल वर्ब। अब ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, ये क्या लिखा हुआ है? शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आउट। फिर एक बार ध्यान दीजिए, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट और आउट। ये सारे जो हैं ये क्या हैं? ये सभी क्या हैं? मॉडल वर्ब्स हैं। क्या है? क्या? मॉडल वर्ब्स। क्या है? मॉडल वर्ब्स हैं। और जब कोई भी मॉडल वर्ब्स के बाद में ट्रांसिटिव वर्ब्स आता है, यानी इसके बाद में कोई भी क्या आता है? ट्रांसिटिव वर्ब्स। ट्रांसिटिव वर्ब्स आता है, तब उस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है, ध्यान से समझिए। कह रहा है मॉडल वर्ब्स, यानी ये जो भी हम लिखे हैं ये सारे क्या हैं? मॉडल वर्ब्स हैं। ये क्या हैं? सभी मॉडल वर्ब्स हैं। क्या है? मॉडल वर्ब्स हैं। किसी भी सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस में मॉडल एक्सिलरीज के बाद में कोई भी ट्रांसिटिव वर्ब्स रहेगा, तब उस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में हम लोग कैसे चेंज करेंगे, तो इसके बारे में आज जानना है। तो ये जो होता है, तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होता है? जब फिर ध्यान दीजिए, कोई भी मॉडल एक्सिलरीज के बाद में ट्रांसिटिव वर्ब्स आता है और उसके बाद में एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करना है, तो उसके लिए कुछ स्ट्रक्चर हम लिख दे रहे हैं। मॉडल एक्सिलरी प्लस बी प्लस वर्ब 3। मॉडल एक्सिलरी प्लस बी अतः प्लस वर्ब 3। तो इसी स्ट्रक्चर पे हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस बनेगा जब कोई भी सेंटेंस मॉडल वर्ब्स रहेगा तब। तो इसको रिमूव करके अब हम आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल समझा देते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल हम लिखे हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। एक्टिव से पैसिव, अब इसका कैसे बनेगा इसको समझना है। तो स्ट्रक्चर जो था, क्या था स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर रिमूव हो गया है। प्लस बी और प्लस वर्ब 3, यही था स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर पे बनाना है एक्टिव से पैसिव। तो पहला क्या है? आई कैन लिफ्ट इट। आई कैन लिफ्ट इट। तो इसका हो जाएगा इट। क्या होगा पहले? इट। तब क्या आ जाएगा? कैन। इट कैन। अतः बी फॉर्म से इट कैन बी। लिफ्ट का हो जाएगा
lifted or by me. It can be lifted by me. दूसरा नंबर क्या है? He may defeat you. क्या है दूसरा? He may defeat you. तो क्या आएगा इसका पहले? यू, तब में, तब लगा देंगे बी, तब क्या करे? वर्ब 3, तो डिफीट का वर्ब 3 डिफीटेड. यू में बी डिफीटेड बाय हिम. बना. तीसरा क्या है? यू मस्ट हेल्प योर ब्रदर. क्या है? यू मस्ट हेल्प योर. तो इसका क्या आएगा? पहले योर, यू नहीं, पहले योर ब्रदर. क्या आएगा? योर ब्रदर. तब क्या आएगा? योर ब्रदर मस्ट. क्या आ जाएगा? योर ब्रदर मस्ट. तब क्या आएगा? फार्मूला में क्या है? बी. तो बी उतारेंगे ना. योर ब्रदर मस्ट बी. हेल्प का क्या हो जाएगा? हेल्प. क्या होगा? हेल्प. क्या? यू. योर ब्रदर मस्ट बी हेल्प यू नहीं लगेगा. ठीक है. फोर्थ नंबर क्या है? ही कुड किल द लायन. क्या है? तो अब इसका कैसे बनेगा? तो द लायन पहले लिखाएगा. क्या लिखाएगा? द लायन. तब क्या आएगा? कुड. तब क्या लगाना है? बी. द लायन कुड बी. तब किल का क्या हो जाता है? किल्ड. तब बाई. ही का क्या हो जाता है? हिम. तो क्या बना? द लायन कुड बी किल्ड बाई हिम. और 5 नंबर लास्ट में क्या है? पढ़िए. वी शुड हेल्प द पुअर. तो इसका क्या बनेगा? द पुअर पहले आएगा. क्या? द पुअर. तब क्या लगाएंगे? शुड. द पुअर शुड. तब क्या? बी. द पुअर शुड बी. हेल्प का? द पुअर शुड बी हेल्प. अच्छा, लिख सकते हैं द पुअर शुड बी हेल्प बाय अस. ठीक है. समझ गए? तो इसी तरह से मॉडल वर्ब जो भी रहेंगे उसको बनाया जाएगा. रिमूव कर दें. तो इम्परेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग ऑर्डर कमांड, यानी इम्परेटिव सेंटेंस जब कोई भी रहेगा तो उसे एक्टिव से पैसिव में कैसे बदला जाएगा. तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे शुरुआत में चाहे वो कोई भी सेंटेंस हो, फर्स्ट में क्या लगता है? लेट. LET. कोई भी इम्परेटिव सेंटेंस ऑर्डर कमांड में रहेगा, एक्सप्रेसिंग ऑर्डर कमांड, तो उसमें लेट का प्रयोग सबसे फर्स्ट में करना है. प्लस सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है? बी. और वर्ब 3. तो सारे एक्टिव से पैसिव में वर्ब 3 का ही प्रयोग किया जाता है. समझ गए? तो एक नंबर क्या दिया हुआ है? पढ़िए तो आप लोग. डू दिस. तो इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले क्या लिखना है? लेट. तब सब्जेक्ट क्या है? दिस वर्क. क्या? दिस वर्क. तब क्या कर रहा है? बी. डू का वर्ब 3
डन बन गया। लेट दिस वर्क बी डन, लेट दिस वर्क बी डन। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर पढ़िए। चलिए, तब पहले क्या लिख देना है? लेट। आ सब्जेक्ट क्या है? ए ग्लास, लेट ए ग्लास। तब क्या लिखना है? लेट ए ग्लास। तब क्या? ऑफ बी, लेट ए ग्लास ऑफ बी। क्या? जल्दी बताओ, तुम बताओ, खड़े हो जाओ, चलो बताओ। लेट ए ग्लास, उसके बाद क्या आएगा? बी आएगा। ये कहाँ जाएगा? ए ग्लास ऑफ वाटर, ये टोटल सब्जेक्ट बनाएंगे इसको। ए ग्लास ऑफ, तो लेट ए ग्लास, तब बी लगाएंगे। नहीं, क्या लगाएंगे? ऑफ वाटर, तब लगाएंगे बी। तब ब्रिंग का वर्ब 3 क्या होता है? BRINGHT। बन गया। अब थर्ड नंबर क्या लिखा हुआ है? ओपन द। तब इसका कैसे बनाएंगे फिर? लेट द डूड, तब क्या लगा देना है? बी। ओपन का वर्ब 3 क्या होता है? ओपन। चलिए, अब 4 नंबर क्या है? स्विच्ड ऑन द रेडियो। क्या? तो क्या बनेगा इसका? लेट द। अब क्या लिखना है? तुम बताओ। लेट द के बाद क्या आएगा अब? रेडियो। चलिए, समझ रहा है सब धीरे धीरे। रेडियो, लेट द रेडियो, तब क्या लगाएंगे? बी। तब क्या कर रहा है? वर्ब 3, तो क्या आएगा? स्विच्ड। बन गया। हाँ, अब देखिए, अब क्या आएगा? लेट द रेडियो बी स्विच्ड ऑन छूट गया था, ऑन भी है। चलिए, अब का 5 नंबर क्या? गिव द ऑर्डर। अब इसको कैसे लिखना है? पहले क्या लिखेंगे? लेट, तब चलिए द, तब ऑर्डर। लेट द ऑर्डर बी। गिव का वर्ब 3 क्या हो जाता है? गिवेन। तो ये पूरा सेंटेंस क्या बन गया? लेट द ऑर्डर बी गिवेन। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसिंग ऑर्डर कमांड स्ट्रक्चर ये हो गया। एग्जाम्पल समझा दिए, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है इंपरेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग एडवाइस। वह सेंटेंस जिसमें कुछ एडवाइस दिया जा रहा हो, सलाह दिया जा रहा हो, वैसे सेंटेंस को, वैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए इस स्ट्रक्चर पे चेंज करना है। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब 3, इसी स्ट्रक्चर पे इंपरेटिव सेंटेंस को जिसमें एडवाइस दिया जा रहा हो, सलाह दिया जा रहा हो, उस सेंटेंस एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करने के लिए सब्जेक्ट पहले प्लस शुड प्लस बी तब प्लस वर्ब 3 लगाया जाता है। ठीक है, तो अब इसको बना के बताया जा रहा है। देखिए क्या लिखा है? लव योर फैमिली। क्या लिखा हुआ है? लव योर फैमिली। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है? योर फैमिली। क्या है सब्जेक्ट? योर फैमिली क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले करें ना, सब्जेक्ट को लिखना है हम लोग को। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? योर
फैमिली, तब क्या कर रहे हैं, शुड, योर फैमिली शुड, तब क्या कर रहे हैं, बी, तब वर्ब थ्री, लव का वर्ब थ्री क्या होता है, लव। तो क्या बन गया, योर फैमिली शुड बी लव। क्या बन गया, योर फैमिली शुड बी। दूसरा नंबर क्या है, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, ये भी एडवाइस दिया जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो पहले सब्जेक्ट इस सेंटेंस में क्या है, द पुअर, क्या आएगा, द पुअर, और तब क्या लगा देना है, शुड बी, क्या लगाना है, शुड, द पुअर शुड बी। हेल्प का वर्ब थ्री कह रहा है, तो हेल्प का हेल्प, द पुअर शुड बी हेल्प, क्या बना, द पुअर शुड बी हेल्प। थर्ड नंबर क्या है, हेल्प योर नेबर्स, क्या कह रहा है, हेल्प योर नेबर्स, पड़ोसी का मदद करने के लिए बोल रहा है ना। तो अब ये भी सलाह दे रहा है, तो इसलिए इस सेंटेंस को भी इसी स्ट्रक्चर पे बनाना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो गया, योर नेबर्स, क्या लिख देंगे, योर नेबर, तब क्या करे, शुड बी, योर नेबर शुड बी हेल्प्ड, क्या बना, पढ़ के बताइए, योर नेबर शुड बी हेल्प्ड। अब लास्ट में क्या है, डू नॉट इंसल्ट द वीक, डू नॉट इंसल्ट द वीक, कमजोर का इंसल्ट नहीं करना चाहिए ना, आखिर करना चाहिए है। कोई भी बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो उसका क्या हम लोग इंसल्ट करेंगे, है, कभी नहीं करना चाहिए। तो इस सेंटेंस को हम लोग पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, तो सबसे पहले क्या आएगा, द, चलिए द वीक लिख दिए। अब बोलिए, अब क्या आएगा, द वीक के बाद शुड, शुड नहीं, एल साइलेंट लेटर है, शुड बोला जाता है, द वीक शुड, तब क्या लगाना है, बी, द वीक शुड, तब क्या लगाएंगे, नॉट, पहले नॉट है, डू नॉट है ना, तो द वीक शुड नॉट, तब इंसल्ट का क्या होता है, इंसल्टेड, इंसल्टेड, द वीक शुड नॉट बी इंसल्टेड। चलिए, तो ऐसे हम लोग बनाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसिंग एडवाइस। जब किसी भी सेंटेंस में एडवाइस दिया रहे तब उस सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए पहले सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग किया जाता है और इसी स्ट्रक्चर पे एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। समझ गए सभी? कोई स्टॉप कर दिया जाए, रिमूव। चलिए नेक्स्ट लिखे हैं, यदि इंपरेटिव सेंटेंस के साथ, कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस के साथ काइंडली या प्लीज हो, कोई भी है, ध्यान दो, यदि कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस के साथ काइंडली या प्लीज का प्रयोग किया गया हो तब उस सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए कैसे किया जाएगा? तो क्या करना है, उसमें कुछ नहीं, शुरू में फर्स्ट में जोड़ देना है यू आर रिक्वेस्टेड टू। क्या जोड़ना है? यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लस मतलब अदर, उसके बाद में जो भी बच जाएगा उसको जोड़ देना है। प्लीज और काइंडली को साइलेंट कर देना है, यानी प्लीज और काइंडली को छोड़ देना है। प्लीज और काइंडली को सेंटेंस में से साइलेंट लोप कर देना है और बाकी जो भी बच जाएगा उसको जोड़ देना है। तो हम बना के बता रहे हैं अब आप लोगों को।
जैसे लिखा है काइंडली पोस्ट द लेटर, तो इसको सबसे शुरू में क्या लिख देना है हम लोग को, ये चीज को लिख देना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड